Hey guys, we are back with another video. In this video, we are starting second chapter of the microeconomics, जो कि है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम ही है। जब हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सेंट्रल लेवल पे सोल्व करते हैं तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी बन जाता है। बेसिकली इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, जिसके पीछे जो रीजन होते हैं अराइज होने की वो है लिमिटेड रिसोर्स। जैसा कि हम जानते हैं अपने पास रिसोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, कम होते हैं, और हमको क्या करना पड़ता है, उसको यूटिलाइज करना पड़ता है, अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ता है ताकि हमारी जो सेटिस्फैक्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। दूसरी जो रीज़न है वो है अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस मतलब कि एक गुड्स के काफ़ी यूजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क का हम बहुत तरह से यूज कर सकते हैं। तीसरा और जो सबसे बड़ा रीज़न है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का वो है अनलिमिटेड वांट्स। एज वी नो ह्यूमन वांट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। वो कभी भी चाहे हमको पूरी संसार में जो भी हमें चाहिए होता है सब कुछ मिल जाए, लेकिन हमारी जो इच्छाएं है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, वो हमेशा कुछ ना कुछ रहेगी ही। और जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम को गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पर या फिर हायर अथॉरिटी उस प्रॉब्लम को सेंट्रल लेवल पर सॉल्व करती है तो वो सेंट्रल प्रॉब्लम कहलाती है। ये मेनली 3 टाइप की होती है। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड, फॉर whom टू प्रोड्यूस। एंड वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस क्या है? व्हाट टू प्रोड्यूस में कुछ नहीं है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको डिसीजन लेना पड़ता है, हमको नहीं, गवर्नमेंट को। इसमें गवर्नमेंट को डिसाइड करना पड़ता है कि विच टाइप ऑफ गुड्स वी हैव टू प्रोड्यूस। इसमें 2 तरह की गुड्स नॉर्मली देखने को मिलती है। फर्स्ट होती है कंज्यूमर गुड्स एंड सेकंड होती है कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स यानी कि जो हम डेली यूजेस में कंज्यूम करते हैं। कैपिटल गुड्स वो होती है जो क्या करती है, वो जो हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। हमारे प्रोडक्शन को इंक्रीज करने में जिसका यूज किया जाता है वो है मशीन होती है, और कई जगह बड़े बड़े प्लांट्स लगाए जाते हैं, वो भी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और फार्मर्स के लिए ट्रैक्टर जैसी चीज़ें जो कि उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, उनके यूजेस को बढ़ाते हैं। तो किसी भी इकोनॉमी में जो व्हाट टू प्रोड्यूस होती है वो गवर्नमेंट डिसाइड करते हैं कि कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करे या फिर कंज्यूमर गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करे। इसमें अगला जो है वो है 2 तरह की गुड्स आती है, वॉर टाइम गुड्स एंड पीस टाइम गुड्स। अगर किसी इकोनॉमी में वॉर टाइम चल रहा है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन है वो हम वहाँ पे करते हैं, आर्म्स वगैरह क्या करते हैं, टैंक्स वगैरह के करते हैं। अगर इकोनॉमी में पीस टाइम चल रहा है तो वहाँ पे हम नॉर्मली कंजम्पशन की गुड्स ही, जैसे कि वीट एंड राइस या फिर नॉर्मल जो डेली यूजेस की गुड्स है उनको ही प्रोड्यूस करते हैं। सेकंड जो प्रॉब्लम है वो है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस में क्या है, हमको बेसिकली चूज़ करना पड़ता है टेक्निक्स को कि किस टेक्निक से हमको प्रोडक्शन करना चाहिए। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें तो एक एग्जांपल दिया हुआ है कि एक जो हम स्वेटर होते हैं, आप जानते हो स्वेटर को 2 तरीके से बुना जा सकता है। स्वेटर को बनाने के लिए 2 तरीके होते हैं, एक हम हैंडमेड भी होता है और एक मशीन से भी बनाया जाता है। अगर हम मशीन से बनाते हैं तो उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो उसकी कीमत है वो क्या होगी, वो कम हो जाएगी और वो सस्ती पड़ेगी। अगर हम लोगों से बनवाए, अगर खुद लोग बनवाए तो उसमें क्या हो जाता है, उसमें बनाने में टाइम लगता है, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू, उसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रेट भी बढ़ जाते हैं, प्राइस भी बढ़ जाता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम में हमको क्या करना पड़ता है, हमको डिसाइड करना पड़ता है कि कौन सी टेक्निक का हम इस्तेमाल करें ताकि अपने को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिले। तो हाउ टू प्रोड्यूस में 2 तरह की टेक्निक आती है। फर्स्ट है लेबर इंटेंसिव टेक्निक एंड सेकंड है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, लेबर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है मशीन के मुकाबले। और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में क्या होता है, इस टेक्निक में मशीन का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और लेबर का कम किया जाता है। ये होती है हमारी 2 तरह की टेक्निक जो हमको डिसाइड करनी पड़ती है अपनी कंडीशन के अनुसार। जो हमारा गोल रहता है उसके अकॉर्डिंग हम चूज़ करते हैं। एंड थर्ड प्रॉब्लम जो है वो है फॉर whom टू प्रोड्यूस।
फॉर हुम टू प्रोड्यूस में हम नॉर्मली क्या किया जाता है, हम ये देख के डिसाइड करते हैं एज ए गवर्नमेंट कि किस सेक्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन किया जाना चाहिए। इनमें दो चीज़ों में हम बांट लेते हैं, एक होता है रिच सेक्शन, एक होता है पुअर सेक्शन। रिच सेक्शन के लिए अगर हम प्रोडक्शन करते हैं, इसका मतलब हम प्राइस उनसे ज़्यादा ले सकते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, अगर ज़्यादा प्राइस लेंगे तो हमें इनकम भी बढ़ेगी, यानी कि नेशनल इनकम क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। और जब पुअर के लिए हम करते हैं तो हमको क्या करना पड़ता है, हमको कम प्राइस की जो गुड्स है एंड सर्विसेज है वो प्रोड्यूस करनी पड़ती है। और यहाँ पे हमको जो मोटिव रहता है वो रहता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल वेलफेयर को ध्यान में रख के ही प्रोडक्शन करना होता है। ये हमारा ध्यान रहता है फॉर हुम टू प्रोड्यूस में कि इकोनॉमी के किस सेक्शन के लिए हमको प्रोडक्शन करना है, हमारा क्या एम है और क्या हमारा गोल है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को आने वाली और ज़्यादा वीडियो के लिए। थैंक यू।